लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। श्री राम। तो भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस साप्ताहिक सभा में। तो आज बड़ा विशेष दिन है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य नो ओम नीरव जी के दर्शन हो रहे हैं और पुनः इन्हें सुनने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ इस पटल पर जो आप सब प्रस्तुत हैं, आचार्य नो ओम नीरव जी को भली भांति जानते हैं। इनका अ, हमारे पर हमारे हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है और लगातार इनसे सीखते आ रहे हैं। तो इनका औपचारिक परिचय के लिए तो मैं डॉक्टर राजवानी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, पर उसके पहले एक दो बात कहूँ अनौपचारिक। तो एक बार मैं क्या कहते हैं, फेसबुक क्या चेहरा, किसी ने मुझे उसका हिंदी अनुवाद भेजा था अभी। चेहरा मुखपोथी। 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 हाँ, मुखपोथी। हाँ, मुखपोथी। तो मुखपोथी पर मैं भ्रमण कर रहा था, तो वहाँ मुझे आचार्य नीरज जी का कोई पोस्ट मिला, इनका या किसी का। तो मुझे लगा, मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, लालची हूँ कि हाँ, इनसे मुझे बिल्कुल बहुत कुछ मिल सकता है। फिर पता लगा कि लखनऊ में, तो लखनऊ के मित्रों से संपर्क किया कि पता लगा, ये हमारे आचार्य होंगे यार, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मैंने, मुझे उनसे बात करनी है। बोला अभी सुबह है, पता नहीं उनका क्या टाइम टेबल रहता है, थोड़ा 9-10 बजे तक फ़ोन करती हूँ। फिर इनसे संपर्क हुआ, उसके बाद में लगातार इनका आशीर्वाद बना रहा है। तो छंद विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं। फिर पूरा परिचय नहीं दूंगा इस समय। पर अभी की फिलहाल की बात में आओ, जब हमने श्री भगवत गीता का कोर्स आरंभ करने की मन में सोची, तो हमने सोचा ये तो छंद है, इसमें अब छंद के तो विद्वान तो ओम नीरज जी हैं। तो प्राय ये कहा जाता है कि भगवत गीता तो अनुष्टुप छंद में है, तो बढ़िया है। पर जब इसके बाद में देखना शुरू किया, तो इसमें तो और कई छंद हैं। फिर हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं। जब समझ में नहीं आया तो गुरु के पास आओ। तो हम गुरु के पास पहुंच गए। आचार्य जी, आप बताइए कि इसमें किस किस प्रकार के छंद हैं। तो आचार्य जी एक जो सही माने में आचार्य हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता, मुझे खुद को इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो पिछले लगातार 6 महीने, इस बात को मुझे ज़्यादा हो गए, साल भर हो गया होगा, लगातार भगवत गीता का बड़ा गहन अध्ययन किया आचार्य जी ने। और छंदों को, उसकी बिल्कुल हड्डी पसली और हर धमनी शिरा सब खोल खाल के उस पर पुस्तक उन्होंने लिख डाली। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें पता लगेगा कि वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता में छंद क्या है। पर इनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। उसके पहले डॉक्टर राजवानी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, जो उनका औपचारिक परिचय देंगी, और फिर हम आचार्य जी से सुनते हैं। जय श्री राम। राजवानी दीदी, आपका स्वागत है। जय श्री राम ओम जी और आचार्य प्रवर को प्रणाम। साथ में सभी जो उपस्थित बंधु हैं सभी को प्रणाम। बंधु भगिनी, आज के इस पुण्य पटल पर कि हम लोग एक ऐसे आचार्य जी को आमंत्रित कर पाए हैं, आदरणीय ओम जी की कृपा से, जहाँ दो ओंकार का प्रकाश हो, उस पटल की बात ही निराली है। तो एक ओंकार दूसरे ओंकार को यहाँ आमंत्रित करके लाए, मैं दोनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। परिचय की जहां तक बात है, उनका कृतित्व ही उनका परिचय है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के ऐसे एक महास्तंभ हैं जिन्होंने छंद के द्वंद्व को निर्द्वंद कर दिया और इस प्रकार से आनंद भर दिया अपने तपस्या से, अपनी साधना से, और उस साधना के आलोक को हम तक पहुंचाया, प्रसन्नता बनाकर, सहज बनाकर। तो उनका कृतित्व उनकी साधना का प्रतिफलन है। यों तो वो
शिक्षक रहे हैं, प्राध्यापक रहे हैं रसायन शास्त्र के, लेकिन कृतित्व उनका गद्य और पद्य दोनों पर ही उनकी जो सिद्ध हस्त लेखनी है उसका कमाल, उसका चमत्कार देखते ही बनता है। अनेकानेक जब इतनी लंबी उनकी साधना है, तो साहित्य माँ सरस्वती ने कैसे उन्हें अपनी ओर लिया और शब्द के रसायन को कैसे उन्होंने मथा, और इस रसायन को मथ कर उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, अनेक खंडकाव्य लिखे, अनेक कहानी संग्रह, गद्य संग्रह, लघु कथा संग्रह, निबंध संग्रह। तो हमारे लिए जो माँ सरस्वती के कोश को उन्होंने भर दिया। हम देखते हैं कि उन्होंने तुलसी प्रिया, एक उनका खंडकाव्य बहुत लोकप्रिय, बहुत ही लोकप्रिय, जिसके 2 संस्करण आए और जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत भी हुआ। हमें गर्व है, मैंने ऐसे उस खंड काव्य पर, धुंध भी उनका खंड काव्य है। निबंध संग्रह कविता की डगर पर उन्होंने जाने कितने विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। इसी तरह से गीतिका विधा के संवर्धक हैं वे, छंद के भी संवर्धक हैं और गीतिका विधा के। उन्होंने नई विधा को न केवल बताया लोक में, बल्कि उसको प्रचारित प्रसारित भी किया। तो गीतिका संग्रह है उनका, गीतिकांजलि, लक्षण दिग्दर्शिका। जितने भी छंद से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि 2 लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं रीतिकाल में। तो उन्होंने छंदों के लक्षण पर एक दिग्दर्शिका हम लोगों के लिए लिखी। पूरे जो सरस्वती के सब साधक हैं उनके लिए एक पथ उन्होंने प्रशस्त किया। छंद संग्रह, छंद आनंद, जैसे मैंने आपको कहा कि छंद को उन्होंने आनंद बना दिया, तो उनकी पुस्तक का नाम ही है छंदानंद। और एक विज्ञान संग्रह भी है उनका, विज्ञान कविता का, जय विज्ञान। तो बहुत ही सुंदर है। लघु कथा संग्रह की बात हमने की थी, संस्मरण भी है और कहानी संग्रह, सवैया सुरभि, सवैयाओं की भी उन्होंने लक्षण लिखे हैं। ये मैंने बहुत छोटा सा परिचय उनका आपको दिया है। इसके बाद मैंने बहुत सारे पुरस्कार तो उनकी झोली में हैं ही, ये पूरे साधना जगत ने उनको दिए हैं। यानी एक स्थिति ऐसी आती है, व्यक्ति पुरस्कृत नहीं होता, पुरस्कार पुरस्कृत होते हैं। तो ऐसे आचार्य जी हैं जिनकी साधना इतनी गहन है कि उससे हम लोगों ने आनंद लिया। इस सब के बाद उन्होंने, जैसे कि आदरणीय ओम जी अभी बता रहे थे, तुलसी के छंद पर विधि विधान से एक लंबी पुस्तक लिखी, बहुत सुदीर्घ। उसका भी उन्होंने बहुत सुंदर अध्याय स्वाध्याय के बाद ये लोक को दिया, हम लोगों के लिए उपस्थित किया, जिसका कि हम एक आनंद पिछली अपनी जो हमारी सेमिनार थी, कॉन्फ्रेंस में ले चुके हैं। तुलसी के छंद की झलक हमें उनके सरस व्यक्तित्व से सुनाई पड़ी थी। घनाक्षरी पर आपने बहुत लिखा है। अब गीता के छंद, जो श्लोक का आलोक हमें छंदों के माध्यम से ये बताएंगे, तो हमें आनंद की हमारी जो ऊर्जा है वो द्विगुनी हो जाएगी। तो कहने की बात है कि छंद को उन्होंने लगावली से कितना सरल बना दिया लोग के लिए। जब हम लोगों ने एक ये डिप्लोमा कोर्स से प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी किया था, तो मैंने उनके लिए एक दो दोहे लिखे थे, मैं बताती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गीता के श्लोक, हमको गीता जी के श्लोक जो हमें कठिन लगते हैं, वो आज के उनके व्याख्यान से बहुत सहज सुगम हो जाएंगे। परिचय बहुत बहुत ही विस्तृत है, हर व्यक्ति जानता है, कृतार्थ हैं। फेसबुक पर वो आज भी छंदों के नए नए रूपों को बता रहे हैं। हिंदी कविता जो छंदों से विमुख हो गई थी एक समय में, नई कविता के प्रकोप से कह लीजिए या बहुत सारे कारणों से, उसको लौटाकर छंद पर लाना बहुत ही बड़ी लोक की साधना है। ये उन्होंने एक लोक निर्माण का कार्य किया है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। बस 2 पंक्तियों के साथ उनको श्रद्धान्वित प्रणाम करती हूँ कि मुझे आपके बारे में कुछ कहने का अवसर दिया आदरणीय ओम जी ने। तो लगावली की चेतना मन भर दिया प्रबोध, जैसे कि उन्होंने लगावली बताया कि लघु गुरु का, लगावली की चेतना मन भर दिया प्रबोध, भरी अनोखी प्रेरणा भर साधना सुबोध, किया छंद के बंध को लहर लहर गतिमान, धन्य धन्य सा है हृदय पुलक भाव मन जान। मैं प्रणाम करती हूँ आचार्य आपको, आपके श्रद्धा पूर्वक आपके श्री चरणों में प्रणाम, और इस मंच को प्रणाम, इस पटल को, कि जिसने हमें आप जैसे आचार्य से परिचित कराया, उनके ज्ञान का लाभ दिया। मैं प्रणाम करती हूँ और आपको श्लोक के आलोक प्रसारित करने के लिए फिर से प्रणाम करती हूँ।
श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन अमेरिका के तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता का छंद विज्ञान विषय पर चर्चा में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। आभार व्यक्त करता हूं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी का, जिन्होंने मुझे आप सबसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। बहुत आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर राजरानी शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से और अतिशयोक्ति के साथ में मेरा परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत किया और मेरे लिए एक चुनौती प्रस्तुत की कि मैं उनके द्वारा दिए गए परिचय को सार्थक सिद्ध करने का प्रयास कर सकूं, उसे सिद्ध कर सकूं। वास्तव में मैं एक कविता का विद्यार्थी हूं, जो सीखता हूं वो अपने मित्रों में साझा करता हूं। जैसे माँ का, शारदा माँ का प्रसाद है तो प्रसाद मिल बांट के खाया जाता है, तो जो प्रसाद माँ शारदा का मिलता है, मैं आप सबके बीच उसे वितरित करना अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो एक बार पुनः यशस्वी मनीषी और प्रभु राम के अनन्य भक्त आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्ता जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने गीता के छंद या श्रीमद् भगवद गीता का छंद विज्ञान विषय पर चर्चा करने का मुझे अवसर दिया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जो यहाँ पर विज्ञ श्रोता के रूप में या दर्शक के रूप में उपस्थित हैं। वास्तव में वे कहीं अधिक धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि छंदों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, छंदों में लिखना भी अच्छा लगता है, लेकिन छंदों की व्याकरण को समझना थोड़ा दुरूह कार्य है। और ये इस कार्य में वही रुचि ले सकता है जिसको छंद से प्रेम हो, छंद के प्रति जिज्ञासा हो। तो आज जो हमारे समक्ष श्रोता या दर्शक उपस्थित हैं, वे निश्चित रूप से छंद प्रेमी हैं, छंद के जिज्ञासु हैं, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के आराधक हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, छंदों पे चर्चा करने के पहले कुछ बातें मैं दोहराना चाहूंगा, जो प्रवेशिका के रूप में मैं अनिवार्य समझता हूं कि छंद की व्याकरण को समझने के लिए कुछ बातें समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर छंद की चर्चा होगी। छंद की भाषा अलग है, उसका उसके व्याकरण में जो पदावली प्रयोग होती है वो अलग है। तो संक्षिप्त चर्चा मैं उस पर करूंगा। पहला तो लघु गुरु को समझना आवश्यक है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं अ, इ, उ, ऋ, ये ह्रस्व स्वर हैं और इनको हम लघु कहते हैं। इनके मात्रा भार को एक माना जाता है और इनको ला से व्यक्त किया जाता है। जिन व्यंजनों पर इनकी मात्रा लग जाती है या कहें पाई लग जाती है, उनका मात्रा भार भी एक या लघु हो जाता है। कुछ स्वर हैं जो दीर्घ हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, तो इनका मात्रा भार दुगुना है। उसको दो से व्यक्त करते हैं
गुरु कहते हैं या गा से व्यक्त करेंगे हम। इनकी मात्रा या पाई जिस व्यंजन पे लग जाती है उसका भार भी गुरु हो जाता है। उस संयुक्ताक्षर होते हैं जो दो अक्षरों को मिला के बनते हैं, जैसे प्र, स्र, म्या, ह। तो इन संयुक्ताक्षरों का मात्रा भार एक होता है। ये एक अक्षर की भांति व्यवहार करते हैं मात्रा भार की गणना में। ये वास्तव में वर्णिक भार की हमने चर्चा की है। वाचिक भार कुछ भिन्न होता है, लेकिन हम आज गीता पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जिसके सभी श्लोक वर्णिक छंदों में हैं। वहां पर मात्रिक भार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हम उसकी यहाँ पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझते हैं। अब छंदों को समझने में कहीं कहीं हमको लघु गुरु के क्रम को देखना पड़ता है कि किस क्रम से लघु गुरु वर्ण आते हैं। उस क्रम को मापनी कहते हैं। ये मापनी शब्द मेरे पहले भी प्रयोग हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मापनी पर माँ शारदा की कृपा से मुझे कार्य करने का सुयोग प्राप्त हुआ और मैंने कुछ छंद जो इसमें नहीं आ सकते उनको छोड़ के समस्त छंदों की व्याख्या मापनी से की है। वर्णिक छंदों की पूरी व्याख्या मापनी से हो सकती है, केवल मुक्तक वर्णिक छंदों को छोड़कर। मापनी क्या होती है कि लघु गुरु का क्रम होता है। जैसे यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, यथा लगाल दीप्तम गागाल लनम लगाल तंगा गागा। तो मापनी हो गई लगाल गागाल लगाल गागा यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा। इस तरीके से लगाल गागाल लगाल गागा ये वर्णिक मापनी होती है। यहाँ हम वाचिक मापनी की चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कोई भी श्लोक मात्रिक नहीं। संस्कृति श्लोक सब पहले वर्णिक ही हुआ करते थे। एक विषय पे अवश्य आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कभी कभी भ्रम भी हो सकता है कहीं पे आपको। वर्ण और अक्षर, ये वर्ण शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र में एक अलग ढंग से होता है। सामान्य व्याकरण में वर्ण उस उच्चारण को कहते हैं जिसके दो टुकड़े न किए जा सकें। जैसे अ आ ई उ ये वर्ण है, लेकिन का खा गा वर्ण नहीं है। का उच्चारण का हलंत और आ के मिलाने से बनता है। अब का हलंत का उच्चारण कोई कर ही नहीं सकता जब तक उसमें आ का योग न हो, तो मुझे कहना यही पड़ेगा का हलंत धन आ बराबर का वह जिसका उच्चारण हम मुंह से करते हैं, मुख से करते हैं। तो इसमें का हलंत एक वर्ण है, आ एक वर्ण है, और दोनों को मिला के जो का बनता है वो एक अक्षर है। एक और उदाहरण दें तो और स्पष्ट हो जाएगा। श्री, श्री में 3 वर्णों का योग है, शाहलंत, राहलंत और ई। 3 वर्णों के योग से एक अक्षर बना है श्री। ये सामान्य व्याकरण है, लेकिन काव्य शास्त्र की व्याकरण में हम वर्ण शब्द का प्रयोग अक्षर के अर्थ में करते हैं। जिसको सामान्य व्याकरण में अक्षर कहते हैं, उसी को काव्य शास्त्र में वर्ण कहा जाता है। यह हमारे काव्य शास्त्र की परंपरा है। हालांकि पुराने काव्य शास्त्र में बहुत समय तक अक्षर का ही प्रयोग हुआ है। जैसे आचार्य पिंगल हैं और उस समय के तमाम और छंद आचार्य हुए हैं, तो उन्होंने अक्षर का प्रयोग किया। बाद में धीरे धीरे वर्ण का प्रयोग होने लगा और अब चलन में आ गया है काव्य शास्त्र में अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या होगा?
क ख ग ये सब वर्ण होंगे। श्री एक वर्ण होगा, त्य प्र ये सब एक वर्ण होंगे। तो यह भी बहुत ध्यान रखने की चीज है कि काव्य शास्त्र में वर्ण का प्रयोग अक्षर के अर्थ में किया जाता है, जबकि सामान्य व्याकरण में ऐसा नहीं होता है। चरण और पंक्ति पर थोड़ा विचार कर लें कि छंद में चरण होते हैं और वो एक एक पंक्ति में लिखे जाते हैं, लेकिन संस्कृत में जो छोटे छंद हैं, जैसे अनुष्टुप है, जिसकी हम चर्चा भी विस्तार से करेंगे, तो उसको 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। अनुष्टुप छंद को जहां भी आप देखेंगे वो 2 पंक्तियों में लिखा जाएगा, चाहे वो महाभारत हो, वाल्मीकि रामायण हो, कालिदास के ग्रंथ हों। अनुष्टुप को 2 पंक्तियों में ही लिखा जाता है। कहीं कोई 4 पंक्ति में लिख दे, लंबी पंक्ति हो रही हो, छपाई में ना आ रही हो तो 4 में लिख दे, अन्यथा वो 2 पंक्ति में लिखा जाता है। लेकिन चरण 4 होते हैं तो एक एक पंक्ति के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 चरण हो जाते हैं। वो हमें अपनी ओर से करना पड़ेगा। गीता प्रेस को बहुत ही प्रामाणिक प्रकाशन माना जाता है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है उनकी सेवाएं। उन्होंने 2 पंक्तियों में जब श्लोक को लिखा तो एक पंक्ति में 2 चरण आ गए, लेकिन 2 चरणों के बीच में उन्होंने कोई भी चिन्ह नहीं लगाया कि कहां से चरण बदलता है। ये हमको अपनी ओर से बदलना होगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, हम समझ में आ जाएगा। और ऐसा करने में कभी कभी एक समस्या भी आएगी कि चरण पे शब्द को समाप्त होना चाहिए, तब तो 2 भाग किए जाएंगे। लेकिन कभी कभी संस्कृत में ये भी नहीं होता है, शब्द के बीच में चरण का अंत होता है, तो शब्द के 2 टुकड़े करने पड़ जाते हैं। ये सामान्य बात है, संस्कृत की बात है, संस्कृत के श्लोकों की बात है, इसे हमें ऐसे ही स्वीकार करना होगा। इसकी आलोचना करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। एक हम उदाहरण दे रहे हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, ये एक पंक्ति में लिखा मिलेगा। दूसरी पंक्ति में होगा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अब इसमें तत्र श्री विजयो के आगे है भूतिर ध्रुवा, भूति और ध्रुवा की संधि करके भूतिर ध्रुवा बना। जब संधि हो गई तो एक शब्द हो गया भूतिर ध्रुवा। लेकिन भूतिर ध्रुवा में भूतिर के बाद में चरण समाप्त हो जाता है, तो इसके हमें टुकड़े करने होंगे। और ये टुकड़े करने में कोई ये भी सोच सकता है हम संधि विच्छेद करके टुकड़े कर दें, ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। श्लोक में छंदानुशासन को ज्यों का त्यों रखना होगा, अक्षुण्ण रखना होगा। और जब हम संधि विग्रह कर देंगे तो छंदानुशासन बाधित हो जाएगा। तो हम भूतिर ध्रुवा को भूति ध्रुवा नहीं कह सकते, कहेंगे भूतिर ध्रुवा ही। लेकिन भूतिर को अलग कर देंगे, ध्रुवा को अलग कर देंगे, तो एक चरण हो जाएगा तत्र श्री विजयो भूतिर, तीसरा चरण। और चौथा हो जाएगा ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो इस प्रकार हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो 2 पंक्तियों में श्लोक लिखा है वो वास्तव में 4 चरण है, एक एक पंक्ति में 2-2 चरण हैं। और चरण का विभाजन जहाँ पर होता है वहाँ पर आवश्यक नहीं है कि शब्द समाप्ति ही हो, कभी कभी शब्द के बीच में भी वो विभाजन पड़ जाएगा, लेकिन उच्चारण में आ जाएगा। जब 2 टुकड़े करेंगे तो ऐसे ढंग से बनाया गया है कि उच्चारण में आ जाएगा। इसको हम सिर्फ स्वीकार करेंगे, इसकी आलोचना करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है ये भी हम आगे बताएंगे। एक और बात बताएंगे, मात्रा पतन और मात्रोत्थान। कहीं कहीं वर्ण की मात्रा को बढ़ा के पढ़ना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है, और कहीं कहीं घटा के। तो
घटा के जब पढ़ते हैं तो कहते हैं मात्रा पतन। जैसे हम पीछे कभी चर्चा कर चुके होंगे कि की को की पढ़ लिया जाता है, ये होता है मात्रा पतन। लेकिन संस्कृत के इन श्लोकों में मात्रा पतन की हमें कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे अध्ययन में तो कहीं आया नहीं है, शायद कहीं भी ना आए। लेकिन संस्कृत में एक मात्रोत्थान होता है जो हिंदी में नहीं मान्य है। हिंदी में मात्रा पतन व्यवहार में आ जाता है, लेकिन संस्कृत में वो प्रयोग ही नहीं होता। और हिंदी में मात्रोत्थान नहीं माना जाता है कि हम की को की पढ़ लें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में है। और कहाँ पर है? जहाँ चरण समाप्त होता है वहां पर कभी कभी लघु को गुरु करना पड़ जाता है। जैसे एक बहुत प्रचलित श्लोक है, हम आप सब लोग बोलते रहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव तो त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब इसमें आप ध्यान दे हो, हमारे उच्चारण में अगर आपका ध्यान गया हो तो आखिर में जो वाह आता है उसको हम बढ़ा के बोल देते हैं। क्यों? छंद का आग्रह है, वहां गुरु होना चाहिए। ये वास्तव में तुम्हें माता उपेंद्र वज्रा है, और उपेंद्र वज्रा की मापनी है लगा लगा गा लगा लगा गा, अंत में गा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लघु हो गया तो व को व कह लेंगे, बढ़ा लेंगे, उस आकार को थोड़ा लंबा खींच लेंगे और इसी को कहेंगे मात्रोत्थान। उसको हम लघु से गुरु कर लेंगे। ये संस्कृत में बहुत सामान्य है, मतलब ये कोई अपवाद नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं है छंद की, बल्कि ये सामान्य गुण है। हम इसको उस रूप में ग्रहण करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमेव माता च पिता तुमेवा कर दें, वाह नहीं, तुमेवा नहीं कर देंगे, कहेंगे तुमेव ही, लेकिन तुमेव के आकार को लंबा कर देंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव, ये तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, ऐसे बहुत से उदाहरण आएंगे जब हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये मात्रोत्थान जो है ये भी संस्कृत में, संस्कृत के श्लोकों में और खास तौर से गीता के श्लोकों में पूरी तरीके से मान्य है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं गीता के श्लोक पर। श्रीमद् भगवद गीता आप सभी जानते होंगे कि ये महाकाव्य, महाभारत का एक अंश है। महाभारत में 18 पर्व हैं और 18 पर्वों में जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसमें 4 उप पर्व हैं, जिसमें का तीसरा उप पर्व है श्रीमद् भगवद गीता। ये बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि महाभारत को 5वां वेद माना जाता है और वैदिक श्लोक को मंत्र माना जाता है। मंत्र अपरिवर्तनीय होते हैं, अपौरुषीय होते हैं, उनमें हम न कोई परिवर्तन कर सकते हैं, न कोई दोष निकाल सकते हैं, न हम उसमें कोई सुधार की अपेक्षा कर सकते हैं। वो जैसे हैं शाश्वत हैं। तो अगर लौकिक व्याकरण की दृष्टि से कहीं उसमें कोई व्यवधान दिखाई दे तो वो व्यवधान नहीं माना जाएगा, वो विधान हो जाएगा और उस विधान का एक नया छंद हो जाएगा। ये लौकिक छंद शास्त्र की तुलना में वैदिक छंद शास्त्र की विशेषता है। लौकिक छंद शास्त्र में अगर कहीं उल्लंघन होता है नियम का तो वो व्यवधान माना जाएगा, लेकिन वैदिक छंदों में अगर लौकिक व्याकरण की दृष्टि से कहीं उल्लंघन हो रहा हो तो उसको व्यवधान न मान के हम विधान मानेंगे
और उसे एक नया नाम दे करके उसी रूप में उसको सम्मान देंगे। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसकी समीक्षा करें, आलोचना करें। उसे समझने के लिए उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। तो गीता के श्लोक जो हैं वो भी वेद के श्लोकों की भांति ही अपरिवर्तनीय हैं, मंत्र हैं, ज्यों के त्यों हमें उनको स्वीकार करना होगा। अब जैसे हमने बताया कि व्यवधान को विधान मानना, तो यही तो हम पूरे इस चर्चा में देखेंगे आगे चल के। कुछ अंतर हम बताएं, उनको आप देखते चलें। एक तो हमने बताया मात्रोत्थान। सामान्य लौकिक छंद शास्त्र में मात्रोत्थान का स्थान नहीं होता है, लेकिन इसको वैदिक व्याकरण में हम पूरे सम्मान से देखते हैं। हालांकि संस्कृत के अन्य श्लोकों में भी मात्रोत्थान को स्थान दिया जाता है, लेकिन जो लौकिक छंद शास्त्र है आज का हमारा, उसमें मात्रोत्थान को मान्यता नहीं है। एक चीज हम अभी समझा आए हैं, उसे दोबारा बता रहे हैं कि चरण के बीच में एक छोटा सा कहीं कहीं विराम देना पड़ता है, उसको यति कहते हैं, और जहां चरण समाप्त होता है उसको उपरति कहते हैं। प्रायः लोग दोनों को ही यति कह देते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो जिन श्लोकों की चर्चा आज हम करेंगे उसमें यति कहीं आती ही नहीं, यानी चरण के बीच में कहीं विराम देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उपरति होगी, जहां चरण समाप्त होगा उपरति कहेंगे, और वहां पर अगर चरण समाप्त नहीं होता है तो हमको शब्द के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, जैसा हम पीछे आपको समझाए हैं। लौकिक छंद विधान में जो गणों की व्यवस्था होती है, उसमें अगर अपेक्षित गण की जगह कोई दूसरा गण आ जाए तो इसको व्यवधान माना जाता है। लेकिन वैदिक छंदों में अगर नियमानुसार जो गण आना चाहिए उसकी जगह दूसरा गण आ जाए तो उसको व्यवधान नहीं, उसको विधान माना जाएगा, और नए विधान के साथ एक नया छंद उसको मान लिया जाएगा। अब वर्जित गण कहाँ कहाँ आएंगे, यही तो हम आगे चल के बताएंगे। उसको भूमिका के रूप में मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। और क्या होता है कि लौकिक छंद विधान में दो छंदों के मिश्रण से उपजात छंद बनते हैं। जैसे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के चरण मिला दिए जाएं, यानी एक ही श्लोक में कुछ चरण इंद्र वज्रा के हों, कुछ चरण उपेंद्र वज्रा के हों, तो उसे उपजाति कहेंगे। लेकिन वैदिक श्लोकों में आपको एक रूप ऐसा भी मिलेगा जहां इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण तो होगा ही, साथ में कुछ अन्य छंदों के चरण भी आ जाएंगे। ऐसा लौकिक छंद विधान में नहीं होता है, वैदिक छंद विधान में होता है। और जो अन्य छंदों के चरण आ जाएंगे उनके वर्णों की संख्या तो समान होनी ही चाहिए, होगी, लेकिन कभी कभी उनके वर्णों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। और ये बहुत सामान्य बात है कि वैदिक छंदों में अनेक बार ऐसा देखने को मिलेगा कि वर्णों की संख्या कम है या अधिक है। तो जैसा हमने बताया कि वो व्यवधान नहीं है, वो विधान है। अगर किसी चरण में वर्णों की संख्या कम हो तो उसको भी एक विधान माना जाएगा, और उसे कहेंगे निचृत, उस भेद को कहेंगे निचृत है वो। और अगर किसी चरण में
आदरणीय ओम गुप्ता जी का फोन आ रहा था, फिर कट गया। कोई बात हो तो मैसेज कर दें। तो किसी चरण में अगर वर्ण की संख्या कम हो जाए तो उसे निश्रित कहेंगे, और किसी चरण में वर्ण की संख्या अधिक हो जाए तो उसे व्यवधान नहीं विधान मानेंगे और उसे भूरिक कहेंगे। कम वर्ण हो जाए तो निश्रित, अधिक हो जाए तो भूरिक। अब आपने एक गायत्री छंद सुना होगा, और गायत्री छंद भले नहीं जानते हो लेकिन गायत्री मंत्र जरूर जानते होंगे। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में है। इसमें 8 वर्णों के 3 चरण होते हैं, लेकिन गायत्री छंद का सबसे प्रतिनिधि श्लोक जो है या मंत्र है वो गायत्री मंत्र है, और उसके तीनों चरणों में से पहले चरण में एक वर्ण कम है, 8 नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री छंद है। बाकी उसमें व्याहृतियां और प्रणव लगा के बड़ा हो गया है मंत्र, वो नहीं है, ये मुख्य यही है गायत्री छंद। तो इसका जो पहला चरण है इसमें 8 वर्ण होने चाहिए, सब में 8 होने चाहिए, लेकिन पहले में 8 की जगह 7 हैं। गिन लीजिए, तत् स वि तुर व रेण्यम, 7 वर्ण है। तो इसको हम कोई दोष नहीं मानेंगे, कोई व्यवधान नहीं मानेंगे, इसको भी हम विधान मान लेंगे और इसको नाम देंगे ये निश्रित है। ये छंद का एक भेद है निश्रित, जिसमें वर्ण की संख्या कम होती है। आचार्य पाणिनि ने क्षमा करें, आचार्य पिंगल नाग ने व्यवस्था भी इसमें दी कि पढ़ते समय इसमें एक वर्ण बढ़ाया जा सकता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम, वरेण्यम कहेंगे ऋण्यम एक वर्ण हो जाएगा, नियम कहेंगे तो 2 वर्ण हो जाएंगे। इस तरह से 8 वर्ण पूरे कर लिए जाते हैं पढ़ते समय, और ये व्यवस्था आचार्य पिंगल नाग ने दी है। लेकिन ये कोटि कौन सी हुई? निश्चित। ऐसे ही भूरिक के भी उदाहरण हैं, वो हम आगे आपको रखेंगे। तो कितनी बड़ी बातें हैं कि एक गण की जगह दूसरा गण आ जाए तो कोई दोष नहीं है, वो विधान है। और किसी चरण में वर्णों की संख्या कम हो जाए तो विधान है निश्चित। किसी चरण में वर्णों की संख्या अधिक हो जाए तो वो भी विधान है भूरिक। इनको हमें ध्यान में रखना होगा। गीता में भूरिक के 5 उदाहरण मिलते हैं। 5 उदाहरण पूरी गीता में है, जिसमें 1 अनुष्टुप छंद का है और 4 त्रिष्टुप छंद के। इन बातों के बाद अब हम छंदों का अलग अलग विश्लेषण करेंगे। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में 645 अनुष्टुप हैं और 55 त्रिष्टुप हैं। अगर मोटी दृष्टि से देखा जाए तो गीता में ऐसा लगेगा जैसे 2 ही प्रकार के छंद हैं, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। अनुष्टुप वे छंद हैं जिनमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। त्रिष्टुप वे छंद हैं जिनमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। हम एक एक को लेके चलेंगे। पहले हम 645 जो अनुष्टुप छंद हैं उनके भेद विभेद को देखेंगे, और उसके बाद जो 55 त्रिष्टुप हैं उनके भेद विभेद को देखेंगे।
तो जो 645 अनुष्टुप हैं, उसमें एक तो वे हैं जिसमें अनुष्टुप, शुद्ध अनुष्टुप के सारे नियम लागू होते हैं, कोई विचलन नहीं है। ऐसे श्लोकों की संख्या 645 है। अब क्षमा करें, 505 है। तो 645 में 505 निकाल दें तो कितने रह जाएंगे? 140। 140 श्लोक ऐसे हैं जिसमें कोई न कोई विचलन है। होना और गण चाहिए, है और गण। तो वहां पर एक नया भेद बन जाता है, और वो छंदों के भेद हम आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो त्रिष्टुप का शुद्ध रूप है वो क्या है। उसका नाम है पथ्यावक्त्र। पथ्यावक्त्र अनुष्टुप। उसके लक्षण क्या है? तो लक्षण हम सदैव उदाहरण से ही बताना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी चर्चा कर देने से मस्तिष्क में नहीं बैठते हैं, उदाहरण से बैठते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं पहले, शुद्ध अनुष्टुप का, या कहें अनुष्टुप पथ्यावक्त्र का। इसमें मापनी नहीं होती है, लघु गुरु का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। कहीं कहीं पर व्यवस्था होती है कि यहाँ लघु ऐसे गुरु इस होने चाहिए, लेकिन 8 वर्णों के लघु गुरु का कोई क्रम नहीं होता है। ऐसे छंदों को मुक्तक कहते हैं, और इनकी संख्या असीमित है। लेकिन जिनमें लघु गुरु का निश्चित क्रम होता है, निश्चित लघु गुरु से एक मापनी बनती है, उनकी संख्या निश्चित होती है, और वो इतनी होगी कि 8 वर्ण हैं, और 8 वर्ण में 2 लघु गुरु को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करना है, तो इनकी संख्या होगी 2 की घात 8। ये उसका नियम है। तो वो हमारे चर्चा का विषय नहीं। 2 की घात 8 256, तो वो 256 होंगे, लेकिन वो हमारी चर्चा में नहीं, क्यों? गीता में नहीं है। गीता में वे अनुष्टुप हैं जिनमें लघु गुरु का कोई निर्धारित क्रम नहीं है, कहीं कहीं पर एक व्यवस्था दी गई है। वो व्यवस्था क्या है, उदाहरण से समझिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका पहला चरण देखें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। 8 वर्ण गिने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, 8 वर्ण। समवेता युत्सव, समवेता युत्सव, 8 वर्ण। दूसरा चरण हो गया। माम काह पांडवाश्चैव, माम काह पांडवाश्चैव, 8 वर्ण। तीसरा चरण हो गया। कि म कुर्वत संजय, ये 8 वर्ण हो गए। चौथा चरण हो गया। तो पहला नियम क्या हुआ? 8 वर्ण के 4 चरण हो गया। दूसरा नियम देखिए कि इसमें जो पहला और तीसरा चरण है, विषम चरण है, पहला और तीसरा, उसमें 4 वर्णों के बाद जो 3 वर्ण आते हैं उनके लघु गुरु का विधान है। क्या है? वो सदैव लगागा होंगे, लघु गुरु गुरु होंगे। इसको यगण कहते हैं। क्या नियम है कि पहले और तीसरे चरण में 4 वर्णों के बाद लगागा ही आएगा, यगण ही आएगा। अब उदाहरण से देखें। पहला चरण लीजिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसमें 4 वर्ण निकाल दीजिए। धर्म क्षेत्रे, 4 वर्ण निकल गए।
इसके बाद में 3 वर्ण क्या है? कु रुक क्षे, कु रुक क्षे, ल गा, ये गण हो गया। और तीसरा चरण देखें, माम काह पांडवाश्चैव, 4 वर्ण निकाल दीजिए, मा म काह पान, ये 4 वर्ण निकल गए। ड वाश चय, ल गा, अर्थात ये गण हो गया। तो पहले और तीसरे चरण में 4 वर्णों के बाद लगागा अर्थात यगण आएगा, ये एक नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। और तीसरा नियम जो है वो सम चरणों के लिए है, अर्थात दूसरे और चौथे चरणों के लिए है। दूसरा चरण क्या है? समवेता युयुत्सव, इसमें 4 वर्ण निकाल दीजिए, स म वे ता, और इसके बाद 3 वर्ण क्या है? यु युत स, यु युत स, ल गा ल, अर्थात जगण है। चौथे में देखिए, किम कुर्वत संजय, 4 वर्ण निकाल दीजिए, कि म कुर व, 4 वर्ण निकल गए। त सन ज, त सन ज, ल गा ल, यानी जगण हो गया। तो दूसरे और चौथे चरण में 4 वर्णों के बाद जगण आएगा, ये तीसरा नियम हो गया। 3 नियम क्या क्या हुए? अब उदाहरण के माध्यम से समझने के बाद फिर से देख लें कि 4 चरण होंगे, चारों में 8-8 वर्ण होंगे। पहले और तीसरे चरण में 4 वर्णों के बाद यगण आएगा, अर्थात लगागा आएगा। दूसरे और चौथे चरणों में 4 वर्णों के बाद लगाल आएगा, अर्थात जगण आएगा। ये हुआ दूसरा नियम, तीसरा नियम। और चौथा नियम नकारात्मक है, उसमें निषेध है कि ये नहीं आने चाहिए। क्या नहीं आने चाहिए? अब नहीं को तो हम दिखा नहीं सकते, जो है नहीं उसको उदाहरण से कैसे दिखाएं? तो उसको हम बताएंगे पहले कि चारों चरणों में एक वर्ण के बाद नगण और सगण नहीं होंगे। चारों चरणों में एक वर्ण के बाद, पहले 4 वर्ण के बाद की बात की है, अब हम कर रहे हैं एक वर्ण के बाद जो 3 वर्ण आएंगे वो नगण नहीं होंगे और सगण नहीं होंगे। और इसके साथ दूसरे और चौथे चरण में एक वर्ण के बाद नगण और सगण तो नहीं होंगे, लेकिन रगण भी नहीं होगा। चारों चरणों में एक वर्ण के बाद नगण सगण नहीं होगा, दूसरे और चौथे चरण में एक वर्ण के बाद रगण भी नहीं होगा। ये पूरी गीता में मैंने अध्ययन किया 700 श्लोकों का, तो उसमें से केवल एक श्लोक ऐसा मिला जिसमें इसका उल्लंघन हुआ है। मैंने उसका नाम रखा, क्योंकि उसका नाम पहले से नहीं था, और उसका विधान बनाया। बाकी एक श्लोक के अतिरिक्त 699 श्लोकों में इस चौथे नियम का पूर्ण पालन हुआ है। अब 4 नियम हुए। पहला नियम था कि 8-8 वर्णों के 4 चरण होंगे। इस नियम का पूर्ण पालन गीता में हुआ है। अपवाद स्वरूप एक श्लोक आएगा जहां पे 8 की जगह पर 9 वर्ण आ गए हैं, वो भूरिक कोटि में आएगा। दूसरे और चौथे चरण में 3 वर्णों के बाद जगण आना चाहिए। इस नियम का पूरी गीता में पालन हुआ है, कहीं भी कोई विचलन नहीं है। लेकिन पहले और तीसरे चरण में जो हमने बताया कि 4 वर्णों के बाद यगण आता है, इससे विचलन हुआ है। और
काफी विचलन हुआ है। ऐसे छंदों की संख्या 128 है। उसमें विचलन का मतलब क्या है कि पहले और तीसरे चरण में जहां पर यगण आना चाहिए वहां कोई और गण आ गया। तो अगर एक ही चरण में, पहले और तीसरे में से किसी एक ही चरण में यगण की जगह कोई दूसरा गण आ गया हो तो उसका नाम है, उस भेद का नाम है व्यक्ति पक्ष विपुला। विपुला माने गण बदल जाना, उसकी जगह जो गण आना चाहिए उसकी जगह दूसरा गण आ गया। और व्यक्ति पक्ष का मतलब कि दो स्थानों में से केवल एक स्थान पर गण बदला है। इसको क्या कहेंगे? व्यक्ति पक्ष विपुला। व्यक्ति पक्ष विपुला के 128 उदाहरण हैं। हम आपको सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि कैसे विचलन होता है और कैसे फिर उसका नया विधान बनाते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिमधिगच्छति। अब इसके चारों चरणों की व्याख्या नहीं करेंगे, हम घड़ी भी देख रहे हैं। तो पहले चरण को देखें जहां हमारा लक्ष्य है। विहाय कामान्यः सर्वान्, विहाय का, ये 4 वर्ण हो गए, इनको निकाल दीजिए। इसके बाद क्या है? मान न्याह सर्व, मान न्याह सर, गा गा गा, तीनों गुरु हैं, मगण हो गया। होना क्या चाहिए? यगण। तो पहले चरण में यगण की जगह मगण हो गया। इसका नाम हम क्या रखेंगे? विपुला। और विपुला में कौन सा गण आया है? मगण आया है, तो इसे हम कहेंगे मां विपुला। और मगण जो है वो पहले चरण में आया है, तो हम कहेंगे मां विपुला 1। जिस श्लोक के पहले चरण में यगण के स्थान पर मगण आया उसको हम कहेंगे मां विपुला 1। विपुला माने गण बदल गया, मां माने कौन सा बदल के आ गया? मगण। और 1 के माने पहले चरण में। ऐसे ही मां विपुला 3 का एक उदाहरण देखिए। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं च करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। पहला चरण देखें, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं, अथ चेत्त्व, और इसके बाद 3 कौन से वर्ण हैं? मी मम धर, मी मम धर, ल गा गा, अर्थात यगण, यानी पहले चरण में कोई दोष नहीं है। अब तीसरा चरण देखें, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, 4 वर्ण गिनिए, त तह स्व धर, 4 वर्ण निकाल दीजिए। आगे के 3 वर्ण क्या हैं? मम कीर्तिम, गा गा गा, मगण हो गया। तो यहां मगण कहा आया तीसरे चरण में, तो ये मां विपुला 3 हो गया। इस प्रकार हमने आपको बताया मां विपुला 1, मां विपुला 3। अर्थात पहले चरण में यगण की जगह मगण आया तो मां विपुला 1। तीसरे चरण में यगण की जगह मगण आया तो मां विपुला 3। ऐसे ही रा विपुला 1, रा विपुला 3 होगा, भा विपुला 1, भा विपुला 3 होगा, और ना विपुला 1, ना विपुला 3 होगा, और सा विपुला 1 होगा। अब गण तो 8 थे मगर नाम हमने कम लिए। क्यों? क्योंकि ता विपुला कहीं गीता में है ही नहीं, यानी यगण के स्थान पे तगण कहीं आया ही नहीं, और यगण की जगह जगण भी कहीं नहीं आया है। तो न ता विपुला है न जा विपुला है। सा विपुला में सा विपुला 1 तो है, यानी पहले चरण में तो यगण की जगह सगण आ गया, लेकिन तीसरे चरण में कहीं भी यगण की जगह सगण नहीं आया, तो सा विपुला 3 का कोई उदाहरण नहीं है। इस प्रकार से ये
आपने देखे व्यक्ति पक्ष विपुला। अब थोड़ा मैं गति बढ़ा रहा हूं। अब जाति पक्ष विपुला क्या है? जाति पक्ष विपुला, विपुला का मतलब हो ही गया कि जो चरण होना चाहिए उसकी जगह दूसरा चरण आ जाए, विपुला। अब जाति पक्ष का क्या मतलब है? जाति पक्ष विपुला का मतलब है कि पहले और तीसरे दोनों चरणों में यगण की जगह जो गण आए वो एक ही हो। जैसे पहले चरण में यगण की जगह नगण आ रहा है, तो तीसरे चरण में यगण की जगह नगण ही आए, दोनों स्थानों पे नगण नगण ही आए, तो ये जाति पक्ष विपुला होगा। इसका नाम कैसे रखेंगे? न विपुला, नगण नगण विपुला। आगे हमको बताना चाहिए उनका स्थान 1 और 3, लेकिन हम नहीं बताएंगे। क्यों? स्थान तो 2 ही हैं, 1 और 3। तो इसलिए जो पूर्व निर्धारित है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको कहेंगे न विपुला। उदाहरण देखें, भयाद्रणादुपरतम मंसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पहला चरण देखें, भयाद्रणादुपरतम, 4 वर्ण गिने, भ या द्र, और इसके बाद 3 वर्ण क्या है? दु प र, ल ल नगण हो गया। तो पहले चरण में यगण की जगह क्या आया? नगण। अब तीसरा देखें, ये शाम च तुम बहुमतो, ये शाम च तुम, 4 निकल गए वर्ण। इसके आगे 3 वर्ण कौन है? ब हु म, ब हु म, ल ल नगण। तो पहले में भी यगण की जगह नगण और तीसरे में भी यगण की जगह नगण, तो इसका नाम होगा न विपुला। इसी प्रकार रारा विपुला होगा, और बहुत कुछ हो सकता है लेकिन नहीं होगा। गीता में केवल न विपुला है और रारा विपुला है, इनकी कुल संख्या 3 है। इसके बाद आते हैं संकीर्ण विपुला। संकीर्ण विपुला में क्या होगा कि जो 2 स्थान यगण के हैं, इतनी देर में दिमाग में तो बात बैठ गई होगी कि यगण के 2 स्थान हैं। कौन कौन है? पहले चरण में 4 वर्ण के बाद और तीसरे चरण में 4 वर्ण के बाद, ये 2 स्थान हैं। तो अगर इन 2 स्थानों पे भिन्न भिन्न गण आए, यगण के अतिरिक्त जो दूसरा गण आ रहा है वो पहले चरण में कुछ और हो और तीसरे में कुछ और हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम संकीर्ण विपुला कहेंगे। एक उदाहरण देखें, कामात्मनः सर्गपर जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। पहला चरण देखें, कामात्मनः स्वर्गपरा, कामात्मनः, 4 वर्ण, आगे के 3 क्या है? स्वर्ग प, स्वर्ग प, गा ल भगण हो गया। तो पहले चरण में यगण की जगह क्या आया? भगण, याद रखिएगा। और तीसरे चरण में देखिए, क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशे, 4 वर्ण हो गए। आगे श ब हु, श ब हु, ल नगण हो गया। तो पहले चरण में भगण आया था और तीसरे चरण में नगण आ गया, तो दोनों स्थानों पे भिन्न भिन्न गण आ गए, तो इसको हम कहेंगे संकीर्ण विपुला, और इसका नाम होगा भ न विपुला। आगे 1 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 3 के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। इसको हम कहेंगे भा न विपुला। ऐसे ही न रा विपुला, न भा विपुला, माँ भा विपुला, ये रूप हैं गीता में, अन्य रूप नहीं है। इनकी कुल संख्या जो है वो 8 है। और
इन विपुला छंदों को बताने के बाद मैं उस नियम पे वापस आना चाहूंगा जो एक बताया था कि पहले वर्ण के बाद किसी भी चरण में नगण सगण नहीं होना चाहिए और दूसरे चौथे चरण में रगण भी नहीं होना चाहिए, वर्जित है। तो एक मुझको उदाहरण केवल मिला जिसका हम पहले विवेचन करेंगे, बाद में नाम रखेंगे। ये गीता के 13वें अध्याय का 20वां श्लोक है। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। पहला चरण देखें, कार्य करण कर्तृत्वे। पहला वर्ण क्या है? कार। और उसके बाद 3 वर्ण क्या है? य क र, य क र, ल ल ल, नगण हो गया। और चौथा नियम यही था कि किसी भी चरण में पहले वर्ण के बाद नगण सगण नहीं आना चाहिए। नगण आ गया, जब आ गया तो ये दोष नहीं माना जाएगा, ये व्यवधान नहीं माना जाएगा। गीता एक 5वें वेद का अंश है। इसके श्लोक में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई दोष नहीं निकाल सकते। जो भी है उसको एक व्यवस्था, एक विधान मान करके हम स्वीकार करेंगे। तो नगण का होना, यहाँ पर वर्जित गण का होना भी एक विधान है और उस विधान का नाम है पूर्वा। ये नाम हमने रखा है क्योंकि हमको कहीं खोजे नहीं मिला तो हमने अपनी ओर से रख दिया। पूर्वा माने पूर्व भाग में, उत्तर भाग में 4 वर्णों के बाद वाली बात है और एक वर्ण के बाद जो है वो पूर्व भाग की बात हो गई, तो हमने इसका नाम पूर्वा रख दिया। अब चूंकि पूर्वा में ना आया है तो न पूर्वा कहेंगे, और पहले चरण में आया है तो कहेंगे न पूर्वा। एकमात्र उदाहरण है। और इसके साथ ये अनुष्टुप छंदों के भेद समाप्त हुए, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इनकी कुल संख्या 645 है। 505 शुद्ध पथ्यावक्त्र हैं, 128 व्यक्ति पक्ष विपुला, 3 जाति पक्ष विपुला, 8 संकीर्ण विपुला, 1 पूर्वा। इन सबको मिलाकर के 140 हो जाते हैं। तो 505 शुद्ध और 140 जो नए विधान के छंद हैं वो। अब आते हैं त्रिष्टुप। त्रिष्टुप वे छंद हैं जिनमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। 4 चरण और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण। अपवाद कहीं होंगे, भूरिक हो जाएंगे, वो अलग। सामान्य रूप से यही है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जिसमें लघु गुरु का क्रम निश्चित होता है, तो 11 स्थान पे लघु गुरु 2 को विभिन्न प्रकार से हम व्यवस्थित करें तो उनकी संख्या होगी 2 की घात 11 और ये आएगी 2048। इन छंदों की संख्या 2048 है। और जहां गुरुलक का कोई क्रम नहीं है, ऐसे छंदों की संख्या असीमित है। लेकिन वो हमारे चर्चा का विषय यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम जिन त्रिष्टुप की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें लघु गुरु का क्रम निश्चित है। वो 2048 भेदों में से 2 भेद मुख्य रूप से गीता में आए हैं और कुछ अपवाद रूप में बीच बीच में दिखाई देंगे। उसमें 11 वर्णों के 2 छंद मुख्य रूप से गीता में हैं और फिर इन्हीं के मिश्रण से और कहीं कहीं कुछ अन्य छंदों का भी उसमें मिश्रण हो गया है, उससे और छंद बने। तो 2 मुख्य कौन हैं? एक है इंद्र वज्रा और दूसरा है उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा को और उपेंद्र वज्रा को समझाने के लिए हमें उतनी व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी जितनी अनुष्टुप में करनी पड़ी, क्योंकि वहां कोई मापनी नहीं थी। कुछ नियम थे, वो हमने 4 नियम बताए। लेकिन यहाँ पर मापनी है,
मापनी एक बार बोल दी जाए सारे नियम उसके अंदर आ जाते हैं। तो जैसे इंद्र वज्रा है तो एक चरण में कितने होंगे? 11 वर्ण। उसकी मापनी क्या होगी? अगर मापनी समझ ली तो छंद समझ में आ जाएगा। गागाल गागाल लगाल गागा, गागाल गागाल लगाल गागा, ये मापनी है। गागाल तगण, गागाल तगण, लगाल जगण और गागा दो गुरु। इस प्रकार तगण, तगण, जगण और दो गुरु के मिलने से ये छंद बन जाता है। कौन सा? इंद्र वज्रा। अब ये गणों को बताना और समझना मेरी दृष्टि में कठिन है, लेकिन मापनी को समझना बहुत आसान है। गागाल गागाल लगाल गागा। इसी मापने के आधार पे एक उदाहरण को देखेंगे। ये गीता के 8वें अध्याय का 28वां श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत्पुण्यफलप्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु गागाल, यज्ञेषु गागाल, तपःसु लगाल, चैव, चैव तो गाल हुआ, अंत में लघु हुआ, लेकिन मैं पहले समझाया हूं मात्रोत्थान, यहाँ वा का मात्रोत्थान हो जाएगा, चैव नहीं, चैव करके पढ़ेंगे और गुरु गुरु हो जाएगा, वा का गुरु हो जाएगा, इसे मात्रोत्थान कहते हैं। तो वेदेषु गागाल, यज्ञेषु गागाल, तपःसु लगाल और चैव गागा, मात्रोत्थान से गागा। तो मापनी हो गई गागाल गागाल लगाल गागा, ये हो गया उपेंद्र वज्रा। दूसरा चरण देखें। दानेषु यत् पुण्य फल प्रदिष्टम, दानेषु गागाल, यत् पुण्य गागाल, फलम प्र लगाल, दिष्टम गागा, दानेषु यत् पुण्य फल प्रदिष्टम गागाल गागाल लगाल गागा। चौथा चरण। अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा, अत्तेति गागाल, तत्सर्व गागाल, मिदं वि लगाल, दित्वा गागा, अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा गागाल गागाल लगाल गागा। योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम, योगी पर गागाल, परम स्थान गागाल, मुपैति लगाल, चाद्यम गागा। तो योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम, गागाल गागाल लगाल गागा। एक ही मापनी चारों चरणों में हमने देखी। ऐसे उपेंद्र वज्रा कुल मिला के गीता में 3 है। शुद्ध इंद्र वज्रा, क्षमा करें, इंद्र वज्रा कुल मिला के कितने हैं? 3 है। अब हम उपेंद्र वज्रा की बात करेंगे। तो उपेंद्र वज्रा को समझना बहुत आसान है अगर इंद्र वज्रा को समझ लिया। इंद्र वज्रा में क्या था? गागाल गागाल लगाल गागा। शुरू में था गा, उस गा की जगह ल कर दीजिए तो गागाल की जगह हो जाएगा लगाल, मापनी हो जाएगी लगाल गागाल लगाल गागा, लगाल गागाल लगाल गागा। ये हो गया उपेंद्र वज्रा। उदाहरण देखें। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। पहला देखें। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा, यथा न लगाल, दीनाम्ब गागाल, हवोम्बु लगाल, वेगा गागा, लगाल गागाल लगाल गागा। ऐसे ही चारों चरण हैं। दूसरे चरण में वो बात देखनी होगी कि समुद्र मेवा भी मुखा द्रवंती, समुद्र लगाल, मेवा भी गागाल, मुखाद्र लगाल और वंती में ती का मात्रोत्थान हो जाएगा, वंती ऐसे पढ़ लेंगे। ती को ती नहीं करेंगे, ती ऐसे कर लेंगे।
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति लगा लगा गाल लगा लगा गा तथा तवामी नरलोकवीरा लगा लगा गाल लगा लगा गा विशन्ति वक्त्राणि विविज्वलन्ति लगा लगा गाल लगा लगा गा। चारों चरण लगा लगा गाल लगा लगा गा मापनी पर हैं। तो ये उपेंद्र वज्रा हो गया। अब इन दो छंदों के योग से जो छंद बने हैं उनको उपजाति कहते हैं। जाति माने भी छंद होता है। उप माने जैसे उप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सभापति, उपसभापति, वैसे उप छंद है तो उप जाति है। इसमें कुल मिला के 15 आते हैं। ये कैसे बनेंगे कि 4 चरणों में कोई चरण इंद्र वज्रा का, कोई उपेंद्र वज्रा का। अब 4 चरणों में 2 छंदों को अलग अलग प्रकार से रखिए तो कुल संख्या कितनी आएगी? 2 की घात 4 अर्थात 16 आएगी। लेकिन 16 में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा भी सम्मिलित होंगे, उन 2 को निकाल दीजिए तो बाकी बचे 14। इस प्रकार इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिलाने से जो उपजाति बनते हैं उनकी कुल संख्या है 14। इनको हम मुख्य उपजाति कहेंगे क्योंकि इसमें कोई अन्य छंद नहीं आया है। मुख्य उपजाति के कितने भेद हैं? 14। 14 में से गीता में कितने भेद हैं? 12। और 12 भेदों में उदाहरण कितने हैं? 15। अब एक उदाहरण देखें, फिर मैं इसका नाम वाम रखने की बात करूंगा। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। इसमें जो पहला है मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं, मया प्र लगाल, सन्नेन गागाल, तवार्जु लगाल, नेदम गागा, लगाल गागाल लगाल गागा उपेंद्र वज्रा हो गया। और मापनी मान के चलो सही है तो पहले अक्षर से पकड़ लेना चाहिए। पहला अक्षर अगर लघु है तो उपेंद्र वज्रा और पहला अक्षर अगर गुरु है तो इंद्र वज्रा। रूपम परम दर्शितमात्म योगात, रूपम प लगाल, रमदर्शी घागाल, तमात्म लगाल, योगात गागा। तो क्या हो गया? गागाल गागाल लगाल गागा, ये इंद्र वज्रा हो गया। ऐसे ही शेष तीसरे और चौथे चरण भी इंद्र वज्रा के हैं। तेजोमय, ते गुर से शुरू हुआ, तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम गागाल गागाल लगाल गागा। और चौथा है यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम गागाल गागाल लगाल गागा। ये उदाहरण जो है इसमें पहला चरण उपेंद्र वज्रा का है और शेष 3 चरण जो हैं वो इंद्र वज्रा के हैं। तो इसका एक सूत्र नाम होता है। सूत्र नाम कैसे रखा जाएगा? उपेंद्र का उ ले लीजिए और इंद्र वज्रा का ई ले लीजिए तो उ ई, ये सूत्र हो गया। ये सूत्र मैंने नहीं बनाया है, ये पहले ही छंद शास्त्रियों ने बना रखा है, उसका हमने गीता में उपयोग किया है। बल्कि कुछ लोग इसको दूसरे भी ढंग से कहते हैं कि उपेंद्र वज्रा के लिए ल और इंद्र वज्रा के लिए गा का प्रयोग करते हैं। ल गा गा गा, लगा गा गा। लेकिन इसमें लघु गुरु का भ्रम हो जाता है तो सूत्र की विधि बढ़िया वही है, उ ई, उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा इंद्र वज्रा इंद्र वज्रा। ये 4 चरण हैं जिसमें पहला चरण उपेंद्र वज्रा का है उ ई, और इसका जो पारंपरिक नाम है वो कीर्ति नाम है, कीर्ति छंद है। तो मुख्य उपजाति का एक रूप हमने बताया उ ई, अर्थात कीर्ति छंद, जिसमें पहला चरण उपेंद्र वज्रा है, शेष इंद्र वज्रा है। ऐसे ही इनके मिश्रण से कितने बनेंगे? भेद तो 14 बने, लेकिन गीता में 12 ही भेद हैं और उनके उदाहरण 15 हैं, क्योंकि किसी भेद में 1 से अधिक श्लोक भी हैं। तो इनको
आप मुख्य उपजाति के रूप में समझ लें। और फिर कुछ छंद ऐसे भी आएंगे जिसमें इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा के अतिरिक्त अन्य छंदों के चरण भी आ जाएंगे। और वो 19 प्रकार के छंद हैं जिनके चरणों का इसमें प्रयोग हुआ है। उन 19 में से 14 प्रकार ऐसे हैं जिनमें गेरे वर्ण है, लेकिन 5 प्रकार ऐसे हैं जिनमें वर्णों की संख्या 11 की जगह 12 है। तो एक तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा के अतिरिक्त दूसरे छंद के चरण आ जाएंगे, और दूसरे कहीं कहीं वर्णों की संख्या भी बढ़ के 11 से 12 हो जाएगी। तो 11 से 12 हो जाएगी, उसको हम भूरिक मान लेंगे, भूरिक होगा ही वो। और अन्य जो है वो केवल 11-11 वर्ण के ही छंद होंगे। इन सबको मिला के हम कहते हैं मिश्रित उपजाति। शुद्ध इंद्र वज्रा, दूसरा उपेंद्र वज्रा, दोनों के मिश्रण से बने वो मुख्य उपजाति, और दोनों के मिश्रण में अन्य छंदों के चरण आ गए तो उसे कहेंगे मिश्रित उपजाति। मिश्रित उपजाति में कुल मिला के 34 छंद हैं, 34 छंद। और 34 छंद हैं और 34 भेद हैं, क्योंकि हर भेद का एक ही श्लोक है। तो 34 भेद हुए और 34 छंद हुए। उसमें का हम एक उदाहरण आपको देंगे, और वैसे ही अनुमान आप कर सकते हैं 34 का। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। अब पढ़ने में तो लगा सब एक ही जैसे हैं, लेकिन अब देखें विवेचना करके। इसमें पहला है गुरून् हत्वा हि महानुभावान्। गुरून् लगाल, हत्वा ही गागाल, महानु लगाल, भावान गागा, लगाल गागाल, लगाल गागा, उपेंद्र वज्रा हो गया। अब दूसरे चरण को ध्यान से सुनिएगा। श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके। पहले 3 क्या हैं? श्रेय, यो, भोग। श्रेय, यो, भोग, गा गा गा, तीनों गुर हो गए। ये क्या हो गया? मगन। होना क्या चाहिए? तगण या जगन। न तगण है न जगन है, ये मगन हो गया। और आगे तु भैक्ष्य, तुम भैक्ष्य, गागाल, मपीह, लगाल, लोके, गागा। ये तो सब ऐसे ही। तो पहला चरण अगर गा 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 हो जाए और उसके बाद गागाल लगाल गागा हो, तो इस छंद का नाम होगा गुणांगी। कि अलग छंद आ गया, न ये इंद्र वज्रा है न उपेंद्र वज्रा है। तो दूसरा चरण किसका हो गया? गुणांगी का। और तीसरा चरण हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव गागाल गागाल लगाल गागा, इंद्र वज्रा। चौथा भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान, इंद्र वज्रा। इस प्रकार पहला उपेंद्र वज्रा, दूसरा गुणांगी, तीसरा इंद्र वज्रा, चौथा इंद्र वज्रा। तो उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा के अतिरिक्त एक इसमें गुणांगी भी आ गया, इसलिए ये मिश्रित उपजाति का छंद हो गया। ऐसे 34 छंद गीता में आपको मिलेंगे। इनमें हम एक उदाहरण वो भी दे दें जहां 12 वर्ण आ जाते हैं। 11 की जगह 12 वर्ण का चरण आ जाएगा। न चो तद विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्र। इसमें जो पहला है
न चौतद लगागा है। अब लगागा कहीं नहीं था, या तो लगाल था या गागाल था, इसमें लगागा हो गया। आगे विद्मह का गागाल है, तीसरा होना चाहिए लगाल, लेकिन नहीं। त रन नो ल गा गा, इसकी मापनी क्या हो गई? लगागा गागाल लगागा लगागा। 4 चरण हो गए पूरे पूरे। इसमें गागा नहीं आखिर में, इसमें आखिर में गरियो लगागा। तो जब 4 चरण हो गए तो 4 तियां 12 वर्ण हो गए। तो इसमें 11 की जगह 12 वर्ण हो गए। जब 11 की जगह एक चरण में 12 वर्ण हो जाएंगे तो हम उसको भूरी कहेंगे। अब ये उदाहरण तो मिश्रित उपजाति का ही है, लेकिन विशेष है भूरिक, जिसमें कि अधिक वर्णों का प्रयोग किसी चरण में हुआ है। मित्रों, इनका नाम मुझे कहीं भी खोजने से नहीं मिला, तो मैंने इनके नामकरण में बहुत अधिक माथापच्ची नहीं की, बल्कि सबको मिला के नाम रख दिया। जैसे पहले में गुणांगी दूसरा चरण था, तो उस छंद का पूरा नाम ही रख दिया, उपेंद्र वज्रा गुणांगी इंद्र वज्रा इंद्र वज्रा, बीच में समास का चिन्ह लगा दीजिए। उपेंद्र वज्रा गुणांगी इंद्र वज्रा इंद्र वज्रा। और वैसे ही इसका नाम, पहले का नाम है राधा, दूसरे का नाम है गंगा, तीसरा है इंद्र वज्रा, चौथा है ईहा मृगी। तो चारों को मिला के नाम रख दिया राधा गंगा इंद्र वज्रा ईहा मृगी, ताकि समझने में आसानी रहे, बोलने में थोड़ी कठिनाई भले ही हो कि 4-4 शब्द मिला के एक शब्द बने, तो कठिनाई तो होती है। तो इस प्रकार मैंने आपके समक्ष त्रिष्टुप छंद के रूप रखे, जिसमें शुद्धता के साथ 2 हैं, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा की मापनी है गागाल गागाल लगाल गागा, और उपेंद्र वज्रा की मापनी है लगाल गागाल लगाल गागा। इनके 3-3 श्लोक गीता में है। इसके बाद मुख्य उपजाति है जो उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा को मिलाने से बनी है। इनकी श्लोकों की संख्या 15 और भेदों की संख्या 12 है, जो गीता में पाई जाती है। वैसे कुल भेद 14 हैं, और मिश्रित उपजाति की कोई सीमा नहीं है। गीता में 34 श्लोक 34 प्रकार के हैं, यानी 34 भेद का एक एक उदाहरण गीता में पाया जाता है। और इससे पहले मैं बता चुका हूं कि अनुष्टुप के 645, जिसमें 505 पथ्यावक्त्र, बाकी 140 जो बचे उसमें 128 व्यक्ति पक्ष विपुला, 3 जाति पक्ष विपुला, 8 संकीर्ण विपुला और 1 पूर्वा। इस प्रकार से पूरे गिने जाएं तो गीता में 66 प्रकार के श्लोक हमारे अध्ययन में आए हैं। इनको हमने अपनी पुस्तक गीता के छंद में समाहित किया है, और ये पुस्तक है। मैं इसको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको अनुमान हो जाए कि जो मैंने छोड़ दिया है वो सब इस पुस्तक में है, और प्रत्येक भेद के कितने उदाहरण हैं उन सबका इसमें उल्लेख है कि किस अध्याय का कौन सा श्लोक, किस अध्याय का कौन सा श्लोक, पूरा विवरण है। अंत में एक समस्या आपके आगे आ सकती है कि कोई गीता का श्लोक रख दे आपके सामने और कहे कि आप बताइए ये जो भेद उस दिन सुने थे उसमें का कौन सा भेद है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसमें मैं कहूँगा पहले तो देखिए उसमें वर्ण गिन के, अगर 8-8 वर्ण है तो अनुष्टुप, अगर 11-11 है तो त्रिष्टुप। 8-8 वर्णों में नियम 1, 2, 3, 4 अगर लागू हो जाते हैं तो पथ्यावक्त, और अगर दूसरा नियम लागू नहीं होता है, यानी यगण के स्थान पे कोई गण आ जाता है, तो वो हो जाएगा विपुला। और उसके बारे में हम बता ही चुके हैं कैसे नाम रखेंगे। अगर जो वर्जित गण बताए हैं
उनमें से कोई गण आ जाए तो पूर्वा हो जाएगा। केवल एक उदाहरण है, आप बता देंगे कि ये छंद का ये भेद है। विपुला का नामकरण हम समझा चुके हैं, उससे दोहराएंगे नहीं, समय समाप्त हो रहा है। अब अगर गेरा गेरा वर्ण के हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि ये मापनी वाले हैं। तो उसमें सभी वर्णों का लघु गुरु लिख लीजिए चारों चरणों में। तो चारों चरणों में अगर आ जाए गा गाल गा गा ले लगाल गा गा, तो कहिए भाई ये इंद्र वज्रा है। अगर आ जाए लगाल गा गा ले लगाल गा गा, तो कहिए उपेंद्र वज्रा है। और कहीं एक में का हो, कहीं कोई दूसरा हो, तो कहिए ये मुख्य उपजाति है। और अगर इन दोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी उसमें रूप बन रहे हों, तो कह दीजिए मिश्रित उपजाति है। और मिश्रित उपजाति में जो 34 रूप हैं, उनको तो पुस्तक देख के ही आप समझ सकते हैं। और मैं भी अगर बताऊं तो पढ़ के ही बताऊंगा, कि उनको याद करना मेरे लिए कठिन है। संप्रति इस पुस्तक के अंत में मैंने एक कार्य और किया है कि 1 से लगा के 700 तक सारे श्लोक क्रमशः लिखे। श्लोक नहीं लिखे, उनके नंबर डाले। पहले अध्याय का 1, तो 1.1, 1.2, 1.3, इस तरीके से मैंने 700 श्लोक के अंक डाले और उनके आगे उनका छंद लिख दिया है। तो 700 श्लोकों में प्रत्येक श्लोक का छंद आपको इस पुस्तक के बाद में छंदानुक्रमणिका है, नहीं श्लोकानुक्रमणिका है, उसमें आपको मिल जाएगा। किसी भी श्लोक को आप पूछें तो हम उसमें से देख के बता सकते हैं, आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं। ये कार्य करने में हमारे आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान है, कि इसकी प्रेरणा उन्हीं से मिली। न वो मुझसे प्रश्न करते कि गीता के छंदों के विषय में आप कुछ बताएंगे, ना हम आगे बढ़ते। उन्होंने प्रश्न किया, वहां से स्फुरणा जागृत हुई कि क्यों न गीता के छंद देखें। तो मोटे तौर से तो हम जानते थे गीता में इंद्र वज्रा, ओ क्षमा करें, अनुष्टुप और त्रिष्टुप 2 छंद है। त्रिष्टुप में इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। लेकिन जब अध्ययन शुरू किया तो वो सब कुछ सामने आया जो आपके सामने रखा, और कुल मिला के 66 प्रकार के छंद हमको मिले हैं। लोगों ने इससे अधिक प्रकार के भी छंद बताए हैं, जो हम कहीं कहीं नहीं सहमत हैं। जैसे कि लघु को गुरु करना ये मात्रोत्थान है, ये संस्कृत छंदों में एक नियम है जो सार्वभौमिक है, और इसके आधार पे हम उस छंद को एक अलग वर्ग बना दें। ऐसे ही कुछ अलग वर्ग बना दिए हैं। फिलहाल मैं उससे सहमत नहीं हुआ। मेरे अध्ययन के अनुसार जो मूल भेद हैं वो 66 हैं। एक अध्ययनकर्ता के रूप में जो मैंने अध्ययन किया वो आपके समक्ष रखा। अध्ययन में कहीं भी कोई त्रुटि हो सकती है, अगर कभी लगे तो आप हमें सूचित करें, हम आपके आभारी होंगे और उस सुधार को हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, आगे उसका प्रयोग करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस चर्चा को यह कहते हुए समाप्त कर रहा हूं कि गीता के छंदों को प्रारंभ करने में हो सकता है आपको कठिनाई हो, लेकिन जो प्राथमिक बातें हैं उनको समझने के बाद जब इसमें प्रवेश करेंगे तो बहुत आनंद भी आएगा, और ये प्रसन्नता होगी कि वैदिक छंद जिस श्रेणी में गीता के छंदों को रखा गया है, वो लौकिक छंदों से, लौकिक छंद शास्त्र से किस प्रकार भिन्न है। ये देख के एक बड़ी प्रसन्नता होगी, एक रोचकता होगी, क्यों कुछ भी नया देखने को मिलता है तो प्रसन्नता होगी। जितने भी छंद प्रेमी, छंदानुरागी आज हमारे साथ में हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ, और आदरणीय राजरानी शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ मैं अब आदरणीय ओम गुप्ता जी को मंच सौंप रहा हूँ। नमस्कार, पुनः पुनः नमन। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा गुरु जी। आचार्य जी, मैं तो इस महती कार्य के लिए आपके लिए क्या शब्द का, किन शब्दों का प्रयोग करूं, पर आपने कितना समय लगा के इतने गहन अध्ययन किया है, और हमें तो काफी समय लगेगा इसे समझने में।
आपने आपकी पुस्तक करीब अगले 3 सप्ताह बाद मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मेरे अनुज श्याम अभी इंडिया से आ रहे हैं, तो वो लेके आएंगे, तब उसको देखेंगे। पर आपको बहुत बहुत बधाई इस प्रकार का शोध कार्य करने के लिए, इस प्रकार की पुस्तक की रचना करने के लिए और समाज को देने के लिए। तो इस तरह का काम बहुत बहुत कम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप पधारे और आपने गीता के छंद के बारे में बात की। अभी आपको याद है कि हमने श्रीमद् भगवद गीता का कोर्स यहाँ आरंभ किया है। अभी 3 अध्याय पर हम चर्चा कर चुके हैं, अगले सप्ताह से चौथे अध्याय आरंभ करेंगे। तो बार बार आपका स्मरण होगा कि आपने इस पर चर्चा की। सो एक बार आचार्य जी के लिए तालियां बज जाएं। तो इतना गहरा विषय एक बार सुनने से मस्तिष्क में उतरता नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो इसका इस समय लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है यूट्यूब, और उसको 3-4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में यूट्यूब इसकी बन जाएगी। तो जिनको इस विषय में रुचि है, मैं समझता हूँ उस यूट्यूब को बार बार देखेंगे और इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे, क्योंकि समय तो इसमें लगता ही है। समापन करने के पहले अगर आपका किसी का आचार्य जी के लिए कोई प्रश्न हो तो आचार्य जी हैं हमारे सामने। जी हाँ जी। मुझे हाँ जी। ये पुस्तक कहाँ से मिलेगी, ये गीता के छंद? पुस्तक तो मुझसे ही मिल सकती है, आप क्योंकि हमें अभी भेज ये, दीजिएगा। हाँ 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 भेज दूंगा। अभी ये जो है अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है। हो सकता है 2-4 दिनों में, कुछ दिनों में अमेज़न पे ये आ जाए। अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है वहां पे। तो आप अमेज़न से डायरेक्ट भी मंगा सकेंगे, उसमें कोई कठिनाई आपको अमेरिका में नहीं होगी। बहुत जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और एक मेरी और इच्छा है कि मैं इसकी पीडीएफ को डाल दूंगा उस पे, नेट पे। तो वहां से कोई भी पीडीएफ खोल करके इसको पढ़ लेगा। अब मैं इस पे कार्य कर रहा हूँ, थोड़ा प्रकाशक का भी इसमें सहयोग चाहिए, मैंने उनसे कहा है। जी। हाँ, जब ये संभव हो आचार्य जी, प्रणाम। तो आप हमें भेज दीजिए, फिर हम अपने सब ग्रुप में डाल देंगे। जब भी संभव हो, जब भी पीडीएफ नहीं, आपको। पीडीएफ अभी मिली नहीं है, वो हमें प्रकाशक से ही मिलेगी। बिल्कुल। जी। हम हाँ, प्रकाशक की भी सहमति होनी चाहिए इसमें। तो जब भी आपको लगता है कि आप साझा कर सकते हैं, हमें भेज दें, हम अपने सारे ग्रुप्स में डाल देंगे, ताकि सब लोगों को सुलभ हो। और और कोई किसी प्रश्न का आचार्य कोई जी? प्रश्न हो तो अवश्य रखें। आचार्य हमें, जी प्रणाम। आचार्य जी हाँ प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार द्विवेदी मैं जी। आपको सुनने के बाद मुझे तो ये लगा कि व्यास व्यास जी ने तो वेद व्यास जी ने तो अपने अंतरात्मा, अपने मस्ती में अपना श्लोक लिखते चले गए, और उन्हें छोड़ दिया कि आप लोग उसमें अनुष्टुप छोड़िए, निष्ठुप छोड़िए, उपेंद्र वज्जा और ये और मिश्रित और ये आप लोगों के लिए काम दे के गए। हमको तो नहीं लगता कि लिखते समय उन्हें कुछ ये ध्यान दिया होगा, वो तो अपने लय में लिखते गए होंगे। ऐसा ये एक थोड़ा लाइटर मूड में बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि जो आ ई उ है, इसको हम लोग स्वर भी बोलते हैं, तो स्वर ही वर्ण है। तो इसमें री री ऋषि वाले री और री जो बड़ी आती है, ये कहाँ पे आती, इसकी क्या मात्रा होती है? जो छोटा वाला ऋ है उसकी मात्रा एक होती है, लग होता है, तो जैसे वो भी ऋतु। वर्ण है क्या? वो भी वर्ण है क्या? जी, वो वर्ण है, अच्छा। ऋ। हाँ हाँ। और बड़ा तो ऋ है वो भी वर्ण है, उसकी अच्छा, मात्रा 2 होती है। तो जो साधारण भाषा में पहले हम सीखे थे कि स्वर वर्ण है और व्यंजन अक्षर है, जी। ये तो सत्य है ना? ये सही है, यही तो मैंने अभी बताया। लेकिन हाँ हमारे छंद शास्त्र में उन सब जी। अक्षरों को ही वर्ण माना जाता है, बस अच्छा, ये और अंतर है। दूसरी चीज आपने कहा कि जो मात्रोत्थान करते हैं, उसमें संस्कृत में त्वमेव माता वाला जो आपने उदाहरण बताया बोले है ऐसा, लेकिन हिंदी पद्यों में भी जहां पे अंत में, जैसे रामचरितमानस में भी अंत में यदि लघु आता है, तो उसको भी वो गुरु टाइप करके ही, मात्रोत्थान करके ही पढ़ते हैं। मैंने गावा नहीं करते, गाओ ऐसा करके, वासना रही राही, ऐसा 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 हिंदी में भी अनुभव आता है। नहीं, हिंदी में मात्रोत्थान को एक दोष और दुर्बलता माना जाता है, अच्छा। चाहे वो अच्छा तुलसीदास ने किया हो, चाहे हम आप करें। जी। जी। ठीक है। जैसे ठीक है। मुठिका एक हनी,
तो हनी को हाँ हानि कोई कह दे तो ऐसा नहीं है, वो हनी ही होगा। और वो 15 मात्रा का है, उसकी व्याख्या चाहे जैसे करें, मात्रोत्थान का हिंदी में कोई स्थान नहीं है, वो नहीं, एक पर दोष माना जाता है। उच्चारण में तो जैसे संस्कृत में यहाँ देव देव, उसी तरह उच्चारण में कई बार ये जो अंत में यदि लघु हो तो वो गुरु जैसा होता जाता है। हम कर सकते हैं, लेकिन वो दोष है, दुर्बलता मानी जाएगी कवि की। और संस्कृत अच्छा, में वो एक गुण माना जाएगा, क्योंकि उसमें विधान है उसका। ठीक है, ठीक है। जी प्रणाम जी। आपको बहुत। जैसे मैं- यदि को कुछ लोग कहते हैं, यदि, यदि को, हाँ, यदि, हाँ ये उनके नहीं, कहने से सुरभि ये जैसे सुरभि सुरभि को शब्द को सुरभि, सुरभि, सुरभि हाँ ये सब दोषपूर्ण है, हिंदी में जिसका सब नाम है, दोषपूर्ण है। मैं कई बार लोगों से मिलता हूं, क्या नाम है, बोले सुरभि। हमने कहा सुरभि तो कोई शब्द है ही नहीं, सुरभि शब्द है। फिर नहीं, वो सुरभि गाय को कहते हैं, वो अलग है। सुरभि। हाँ, सुरभि, सुरभि जो है वो गाय को कहते हैं। हाँ जी दीदी, खैर आपका वो अलग बात। जी, एक प्रणाम। प्रश्न, जी, एक केवल छोटा सा प्रश्न है। आप रिर स्वागत। रिर कहते हैं उसको, अ ई उ रिर, तो हम लोग इसको री बोलते हैं, ये अवधि प्रभाव है या संस्कृत में रिर ही कहते हैं उसको? नहीं तो ये ऋ है, रा के जुबान के कंपन से पैदा होता है ऋ। ये री नहीं है, रा नहीं, में ये छोटी तो मुझे रुपाई। पता है कि ये लुंठित हाँ, है, और जो उसका प्रयत्न है वो, लेकिन री बोलते हैं, ऋषि का, माने री से ऋषि बोलेंगे ना, तो रिर क्यों उसको बोलेंगे? ये मेरे को समझ नहीं आया, मैं क्षमा के साथ पूछती हूँ। ये ऐसा है, रा में अगर छोटी ई की पाई लगाएं और लिखें तो वो ऋषि होगा, हाँ ऋषि। ये ठीक है। रा को राही कहेंगे, ऋषि, रा में छोटी की पाई ऋषि। और जब ऋ होगा तो उसे ऋषि कहेंगे। ये ऋ हम बढ़ा के थोड़ा कह रहे हैं, लेकिन अच्छा, उसमें आप कंपन बड़ी हो री की जाता है। बात कर रहे हैं क्या? बड़ी दीर्घ री? नहीं, छोटी की बात कर रहे छोटी की हैं, बात, ऋषि। अच्छा अच्छा। देखिए सुनिए, हाँ ऋषि मैं समझ गई, और हाँ। ऋषि, दोनों में अंतर हो गया। हाँ ये मूर्धन्य ऋषि, है, मूर्धन्य है। ऋषि, हाँ ऋषि। ऋषि मूर्धन्य, री वो री ये, सुने हैं। मूर्धन्य। अच्छा, हाँ, ये उच्चारण थोड़ी हमने मेहनत इसको से कर री मिलता है। बोलते हैं, री, ऋषि जी को जी। री री ये बोलते और थे एक ना। गलती और होती है, हम बताएं। हाँ ऋर में बहुत से लोग रा समझ लेते हैं, जैसे अमृत में माँ में ऋर है, हाँ हाँ, अमृत। तो इसका भार है इकरंत है। हम्म अमृत। हम्म ऋण चूंकि लघु है, ह्रस्व है, तो माँ में लघु की, ह्रस्व की मात्रा लगने से भार बढ़ेगा नहीं, तो अमृत होगा। अब अच्छा इसको अच्छा लोग बोलते हैं अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, फिल्मी गाना बन गया। तो और अमृत जो है बिल्कुल अशुद्ध है, अमृत अच्छा। है, अमृत है, एक एक एक, इस हम्म तरीके। धन्यवाद बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी श्रोताओं को धन्यवाद, और वक्ताओं को और वक्ता महोदय के लिए तो सादर प्रणाम आपका। और फिर आपको हम सुनने का निकट भविष्य में अवसर मिलेगा, ऐसी हमारी मनोकामना है। चूंकि समय का समाप्त काफी हो गया है, तो हम समापन करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।